Bobby participated in a game show in which he was provided with the following information. तीन स्टूडेंट हैं JGD. They are sitting on front horizontal desk in class from left to right. ऑर्डर में जरूरी नहीं है. Each student failed in different subject among math, science and English. इनमें से एक सच्चा है, who always tells truth. एक झूठा है, जो हमेशा झूठ बोलता है. एंड लास्ट इज ऑल्टरनेटर, जो सच और झूठ में ऑल्टरनेट करता है. पता है हमको इस तरह के क्वेश्चंस ना. स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट, each of the three students will make exactly one statement, after which starting again from the left each student will make his second statement and so on. इस ऐसे 9 स्टेटमेंट दे रखे हैं. ये ऑर्डर में है. कोई भी बंदा खुद को आई या मी रिफर नहीं करेगा. एज इन देखो, जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसने बोला जोशुआ इज टू द लेफ्ट ऑफ जॉर्ज, तो हो सकता है जोशुआ खुद ही हो. वो खुद को माई सेल्फ या आई या मी रिफर नहीं करेगा, वो खुद को नाम से ही बोलेगा. ये बात समझ में आई बच्चों? तो ये इस तरह का सेट लग रहा है मुझे कि आपके इस तरह से बैठे हुए हैं लोग. 1 2 3. तो यहाँ पे जो बैठा है उससे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ वापस इससे, फिफ्थ वापस से, 6 7 8 9. किया हुआ या नहीं किया हुआ इस तरह का सेट? यस सर. सर वर्टिकली लिख लेते हैं. दो चीजों का पता करना है अपन को. क्या क्या दो चीजें? एक तो फेल किसमें हुआ है, और कौन सच्चा है कौन झूठा है, कौन लायर है. ठीक है, क्लियर है? तो आप लोग ही बताओ कहां से स्टार्ट करना चाहिए और कैसे स्टार्ट करना चाहिए. सर कोई से भी मतलब अगर फर्स्ट पोजीशन है उसको ट्रुथ टेलर मान लेंगे, फिर उसके तीनों स्टेटमेंट देखेंगे. ठीक है, तो एक काम करता हूं, जैसा कि ज्योति ने बोला, अपन फर्स्ट वाले को ट्रुथ टेलर ले लेते हैं. ठीक है सर बट फर्स्ट वाले को ट्रुथ टेलर लेने से तीन जने मतलब वो तीनों स्टेटमेंट से कुछ डिटरमाइन नहीं होता, आप डायरेक्टली सेकंड स्टेटमेंट भी ले सकते हैं. बिल्कुल. देखो, ये खुद को जज करना पड़ेगा कि आप फर्स्ट से कर रहे हो या सेकंड से कर रहे हो. कहीं से भी करो, पर स्टार्टिंग ट्रुथ टेलर से करनी है हमेशा. मैं पहले भी समझा चुका हूं. एक बार के लिए, क्योंकि मैंने अभी तक स्टेटमेंट नहीं पढ़े ना, तो मैं फर्स्ट को ट्रुथ टेलर हम्म. मान रहा हूँ. अब यदि हाँ. फर्स्ट सच्चा है तो फोर्थ भी सच्चा होगा, तो सेवेंथ भी सच्चा सेवन. होगा. ये समझ गए क्यों? क्योंकि अपन ने देखा था ना कि इसके बाद कौन कौन से स्टेटमेंट आ रहे हैं. यदि ये ट्रुथ टेलर है तो ये पहले स्टेटमेंट आंसर करेगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा. तो ये ऑर्डर आपको किस लाइन से पता चल रहा है कि ऐसे 1 2 3 4 5 बिल्कुल 6? बिल्कुल, मैं बताता हूँ. Starting from left, each of the statement will make exactly one statement. After which, starting again from the left, each student will make his second statement, and so on. गॉट इट. ठीक है, ओके. क्लियर है? और हाँ, ये यहाँ से. हाँ बोलो. मैं ऐसे कह रही थी, अगर इसमें हम 8 और 9 स्टेटमेंट देखेंगे ना, उसमें हाँ लिखा हाँ. हुआ है द स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ्स इज द लायर. तो ये स्टेटमेंट कभी लायर तो बोल ही नहीं सकता है. हाँ, मैंने बेटा ये अभी भी वही तो. किया है एक्चुअली. देखो हाँ मैंने क्या किया है, अभी तक सॉल्व करने हाँ स्टार्ट नहीं किया. मैं तो बोल रहा हूँ कि एक बार हाँ अपन हाँ जनरली फर्स्ट वाले को ट्रुथ टेलर मानते हैं ना. हाँ. अब राइट ऑन द राइट. हाँ बेसिस हाँ. ऑफ स्टेटमेंट, ऑन द हम्म बेसिस ऑफ स्टेटमेंट विल डिसाइड कि किसी हम्म. और से स्टार्ट करना अच्छा रहेगा क्या. अभी तक तो पढ़ा नहीं है हम्म. ना स्टेटमेंट क्या है, इसलिए. ठीक है, ओके. चलो. अब जैसे ये फर्स्ट वाले को मानता हूँ सच्चा, तो ये बोलता है कि जे लेफ्ट में होगा जी के. चलो होगा. इमीडिएट लेफ्ट तो बोला नहीं है, ये पहला. फिर जे जी फेल्ड इन इंग्लिश. हाँ, तो मान लेते हैं इंग्लिश में फेल हुआ है. जी इज टू राइट ऑफ डी. हाँ, तो हो सकता है कि डी इनके बीच में हो, या फिर डी जे जी हो. इससे कुछ फायदा नहीं मिल रहा मुझे ज्यादा, है कि नहीं? हाँ, चलो. तो सेकंड स्टेटमेंट वाले को टीटी मान लेते हैं. पर मैंने एक बार मान लिया है, तो मैं एक बार चाहूंगा मैं इसी से कंटिन्यू करूं. अच्छा ठीक है सर. भाई मान ही लिया है तो मान लेते हैं ना. तो मेरे पास दो केसेस है बच्चों, या तो डी जे जी हो जाएगा, या फिर जे डी जी हो जाएगा. और पहले वाले को मैं ट्रुथ टेलर मान चुका हूं. यहां तक समझ में आ रहा है क्या आपको? और जी इंग्लिश में फेल हुआ है, ये भी मैं मान चुका हूं. हम्म. समझ में आ रहा है? हाँ. यस सर. ठीक है, अब समझना. अच्छा, मैं क्यों नहीं कर रहा? अब ऐसे तो मैं आंसर देख के सीधे ही वो केस ले लूं ना, पर अपन को ये समझना है कि अपन एग्जाम में भी करें तो कहाँ अटक सकते हैं, कहाँ दिक्कत हो सकती है ना वो. अब ये हो गया बच्चों. अब मैं देखता हूं मैं कौन कौन से स्टेटमेंट के बारे में कुछ कह सकता हूं. D is not sitting to the right of the student who failed in English. D उसके राइट में नहीं है जो इंग्लिश में फेल हुआ है. तो मेरे हिसाब से तो आप दोनों डायग्राम देखो, ये स्टेटमेंट सच हो रहा है. बोलो हाँ या ना. यस सर. हो रहा है सच? हम्म.
तो ये तो ट्रुथ टेलर, ये ट्रुथ टेलर, ये ट्रुथ टेलर था। अब क्या ये भी ट्रुथ टेलर हो सकता है क्या? नहीं सर, ये या तो तो फिर इसका ऑल्टरनेटर होगा। स्टेटमेंट सच कैसे हो गया? ऑल्टरनेटर। इसका मतलब ये हाँ, ऑल्टरनेटर है, ये समझ में आया? आपने डायरेक्टली फिफ्थ स्टेटमेंट क्यों लेने का सोचा? लाइक सेकंड लेके देखते ना पहले। ये भी अच्छा पॉइंट है, वेरी गुड करना। ये बातें समझनी चाहिए कि मैंने फिफ्थ क्यों लिया, सही पॉइंट है। मैंने मेरा फिफ्थ डिसाइड नहीं किया था, ऐसे ही पढ़ने में आया कि जो इन्फॉर्मेशन लिख चुके हैं ना, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट आता है ना, तो अपन जज कर पाते हैं कि वो सही है या गलत है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, मैं सेकंड लेता हूँ, चलो एक बार ना, फिफ्थ भी नहीं लेता, मैं सेकंड लेता हूँ। हम्म, द स्टूडेंट टू द लेफ्ट ऑफ जे फेल्ड इन साइंस। अब इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता ना, ये सच है या झूठ है, तो मैं क्या लिखूं, इसको ट्रुथ मानूं या लाय मानूं? ओके, आपको मतलब सेकंड वाले केस में तो आपको पता ही नहीं है जे के सेकंड लेफ्ट में में पता कौन नहीं है, अब थर्ड पे आओ बेटा। लायर जो है वो ट्रुथ टेलर के इमीडिएट राइट में है। अब इसको मैं सच मानूं या झूठ मानूं? है। लायर इज तो मुझे हो सब सकता पता है, नहीं। पता नहीं है अपन को, है ना, तो अपन कुछ हाँ, कमेंट ही नहीं कर पा रहे। और अब आओ फिफ्थ स्टेटमेंट पे। डी इज नॉट टू द राइट ऑफ द स्टूडेंट हु फेल्ड इन इंग्लिश। डी इंग्लिश में फेल होने वाले के राइट में नहीं है। अरे भाई दोनों केस देख लो, ये बात तो सच्ची है। हाँ, राइट में ही आ रहा है, लेफ्ट। आया समझ में बेटा? तो मैंने इसलिए हाँ, इसको ट्रुथ टेलर माना। अब मेरे को पता है ये ट्रुथ टेलर तो नहीं है, पर इसका स्टेटमेंट सच्चा है ये, तो इसका मतलब ये कौन है? ऑल्टरनेटर। और ऑल्टरनेटर। ऑल्टरनेटर कौन से नंबर वाला है अपना, जिसने कौन से नंबर का स्टेटमेंट दिया है? 5, 5 टू वाला फाइव यदि एट। ऑल्टरनेटर है, इसका मतलब 2 वाला भी 2 और 8 भी। ऑल्टरनेटर। टू और एट 8 लायर भी होगा। हाँ, ऑल्टरनेटर। और ऑल्टरनेटर में बीच वाला सच्चा है, तो इसका मतलब ट्रू, सेकंड वाला फॉल्स होना चाहिए था, जो लायर। गलत होगा। फॉल्स। हाँ। 8 वाला भी फॉल्स होना फॉल्स। चाहिए था, हाँ या ना? हाँ। हम्म। अब मैं आता हूं इस पे। अब सेकंड वाला इसने बोला द स्टूडेंट टू द लेफ्ट ऑफ जे फेल्ड इन साइंस। इसका मतलब ये यदि मेरे को झूठ करना है, इसका मतलब ये साइंस में फेल नहीं हुआ, तो इसका मतलब साइंस में फिर ये खुद जोशुआ फेल खुद हुआ हुआ है। होगा। हाँ। और एक कौन सा सब्जेक्ट था? मैथ्स। मैथ्स में ये हुआ है, ये हाँ। समझ में आया? और ये हाँ। सेकंड स्टेटमेंट से ही मैं आगे चलता हूं। तो जे के राइट वाला द स्टूडेंट टू द लेफ्ट ऑफ जे तो कोई है ही नहीं, तो ये तो वैसे ही झूठा हो गया। समझ में आया बच्चों? तो मैं इस स्टेटमेंट को यूज कर चुका हूं, ये भी सही चल रहा है मेरा, ये भी सही चल रहा है मेरा, ये भी सही चल रहा है, ये भी सही चल रहा है। अब मैं एट्थ पे आता हूं। द स्टूडेंट सर, फेल इन मैथ्स। हाँ बोलो। द स्टूडेंट टू द लेफ्ट ऑफ जोशुआ फील्ड इन साइंस। अब इसको गलत करना है तो ऐसे कर सकते हैं ना, द स्टूडेंट टू द राइट ऑफ जोशुआ फील्ड इन साइंस। हाँ ऐसे कह सकते हो। क्योंकि सेकंड केस में ये चीज बैठ सकती है कि नहीं, जोशुआ के सेकंड में राइट वाला राइट डी तो है। कोई है ही नहीं ना, जोशिया खुद भी तो साइंस में हो सकता है। लेफ्ट नहीं होने का मतलब राइट हाँ। होना नहीं हो जाता है, वो खुद भी हो हाँ, सकता है। या फिर वो खुद या तो वो खुद या उसके साइड वाला राइट वाला। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैम। अब देखो एट्थ स्टेटमेंट को चेक करते हैं। ये बोल रहा है कि स्टूडेंट जो मैथ्स में फेल हुआ है ना वो लायर है। तो अपन को पता है सेकंड वाला तो ऑल्टरनेटर है, और अपने हिसाब से लायर कौन आ रहा है? थर्ड वाला है ना। सेकंड को तो हाँ। अपन ने ऑल्टरनेटर मान रखा है ना, तो ये चल रहा है अपने हिसाब से। ये बोल रहा था स्टूडेंट जो मैथ्स में फेल हुआ है वो लायर है। यार अपने हिसाब से तो लायर इंग्लिश वाला आ रहा है, और ये अपना गलत ही तो आना चाहिए था। तो बढ़िया चल रहा है अभी तक तो केस, कोई दिक्कत नहीं हो रही। समझ में आ रहा है बच्चों? हम्म। अब आगे चलते हैं। अब मुझे पता है ऑल्टरनेटर भी मिल गया, तो थर्ड वाला लायर है। और यदि ये लायर है तो इसका ये वाला 3, 6 और 9 वाले स्टेटमेंट तीनों गलत आने चाहिए। मेरे पास डायग्राम रेडी है, यदि तीनों आंसर गलत मिल गए तो मेरा यही खत्म हो गया केस। थर्ड स्टेटमेंट, लायर ट्रुथ टेलर के इमीडिएट राइट में है। भैया दोनों डायग्राम में ही गलत है ये चीज, तो बोलो आया ना? इमीडिएट तो नहीं है। यस सर। बढ़िया। सिक्स्थ पे आते हैं। जॉर्ज साइंस में फेल नहीं हुआ। अरे यार ये बात तो सच्ची है कि जॉर्ज साइंस में फेल नहीं हुआ, दोनों डायग्राम में सच्ची है। हम्म। और अपन ने तो इसको झूठ माना था, ये तो सच निकल रहा है। इसका मतलब अपना ये, समझ गए कैसे करते हैं? यस सर। यस सर। समझ गए यस ना सर। बच्चों? तो यस ये हाँ। सर। तरीका होता है किसी को भी एक को माना, और ये बहुत जल्दी होती है चीजें, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगी ये चीजें। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब मैं क्या करूंगा भाई, कुछ ऑप्शन नहीं बचा, तो मैं आऊंगा दूसरे ऑप्शन पे। दूसरा ऑप्शन क्या ही ले हम्म। लूंगा? सेकंड वाले को ट्रुथ टेलर। फर्स्ट वाला ट्रू टेलर नहीं हो सकता। अब मेरे हाँ। को नहीं पता तो मैं सेकंड वाले को ले लेता हूँ, एक बार ले लूं। हम्म। हाँ। हाँ। करें सेकंड वाले को ट्रुथ मान के, तो देखते हैं ये वाला ट्रुथ है। सेकंड होगा तो 5 होगा तो 8 होगा, ये तो समझ रहे हो आप लोग? तो ये ट्रुथ टेलर है मेरा। क्लियर है? यस सर। पहला स्टेटमेंट, सर। द स्टूडेंट टू द लेफ्ट ऑफ जे फेल्ड इन साइंस। जे के लेफ्ट में जो है, हो सकता है इमीडिएट हो या नहीं हो, ये साइंस में फेल हुआ है, ठीक है, अभी मैं कहीं प्लेस नहीं कर पा रहा। डी इज नॉट सिटिंग टू द राइट ऑफ पर्सन हु फेल्ड इन इंग्लिश। फिर दिक्कत दे रहा है, मुझे समझने में दिक्कत आ रही है कि कैसे समझो इस चीज को, बोलो आया ना?
यस सर। यस सर। तो ये दिक्कत दे रहा हो। थर्ड, जो मैथ्स में फेल हुआ वो लायर है। अब इसने क्या हुआ, दीक्षा जो आप बोल रही थी, अब ये जो तीन स्टेटमेंट है ना, ये तो तीनों ही मेरे को दिक्कत दे रहे हैं बहुत ज्यादा। दे रहे हैं या नहीं दे रहे? हाँ तो मैं क्या करूंगा कि इंस्टेड ऑफ गोइंग विद दिस ऑप्शन, मैं दूसरा ऑप्शन ट्राई कर लूंगा एक बार। अरे यार ये तो बहुत दिक्कत देने वाला है। अब चाहूं तो मैं इसको भी लेके कर सकता हूँ केस बना बना के, पर क्यों करना है इतना? तो मैं क्या करूंगा, मैं सोचता हूँ कि यार थर्ड वाले को ही ट्रुथ मान लेते हैं ना, इससे बढ़िया तो इसको ट्रुथ टेलर मान लेते हैं, तो 369 वाला ट्रुथ हो जाएगा। समझ में आ रहा है सर क्या? हाँ। अब सर एक देखते बार हैं। आप बताओ कि पहले वाला आपने स्विच क्यों करा इस पे, सेकंड वाले को हटा के? स्विच इसलिए करा भव्य, क्योंकि है ना, मुझे डेफिनेट पोजीशंस नहीं मिल रही थी। तीनों स्टेटमेंट्स उसके। हाँ, तो हो सकता है कि वही सही आंसर हो, पर हाँ मैं सर यही एक है। बार, हाँ पर मैं क्या करूंगा, एक बार मेरे को जो डेफिनेट देगा मैं जल्दी से एलिमिनेट करके श्योर हो जाऊंगा। कहने का मतलब समझो, मैं क्या ये वाला थर्ड वाले को ट्रुथ टेलर मान रहा हूँ। द लायर ओके। इज टू इमीडिएट राइट ऑफ ट्रुथ टेलर, ये यही खत्म हो गया। ट्रुथ टेलर के राइट में तो जगह ही नहीं है। समझ हाँ गए? हाँ, अब मैं श्योर हो चुका हूं कि ट्रुथ टेलर कौन है भैया, सेकंड सेकंड। वाला। सेकंड वाला। समझ गए बच्चों? हम्म। अब मैं श्योर हूं। अब श्योर हो तो चलो फिर केसेस के लिए भी रेडी रहते हैं। ये ट्रुथ है, ये भी ट्रुथ है, ये भी ट्रुथ है। बोलो भाई। सर लायर चार स्ट्रीट, केसेस बना लीजिए, चार सॉरी थर्ड बनेंगे। वाला, सॉरी ये सेकंड वाला करना था ना। ये सेकंड भी वाला। ट्रुथ है, ये भी ट्रुथ है, और ये वाला भी है ना? तो ये क्या क्या बोल रहा है मुझे जल्दी से देखते हैं। तो जे, ये ऐसा हुआ आप कि थर्ड वाला नहीं है। बेटा थर्ड वाला मैं यहाँ बना देता हूँ। मैंने थर्ड वाले को ट्रुथ टेलर माना, तो थर्ड वाला हम्म। देखो क्या स्टेटमेंट दे रहा है कि ट्रुथ टेलर वाले के राइट में, इमीडिएट राइट में लायर है। अब इसके इमीडिएट राइट में तो जगह ही नहीं है। क्यों भी दिया, इसके इमीडिएट राइट में तो जगह ही नहीं है बेटा। गॉट इट सर। ठीक है, अब देखो मैं श्योर हूं कि बीच वाले ट्रुथ टेलर है। अब आते हैं अपन बैठाने पर कि कैसे बैठा सकते हैं। पहली कंडीशन, जो साइंस में फेल हुआ ना, वो जे के लेफ्ट में है। हाँ तो ठीक है यार, मेरे को नहीं पता जे के इमीडिएट लेफ्ट में है या कहाँ है, पर मेरे को पता है जो साइंस में फेल हुआ है वो जे के लेफ्ट में है। फिर डी इज नॉट टू द राइट ऑफ पर्सन हु फेल्ड इन इंग्लिश। डी उस बंदे के राइट में नहीं है जो इंग्लिश में फेल हुआ है, तो ये नहीं होना चाहिए। राइट में नहीं है ना, जो इंग्लिश में फेल हुआ है ना, डी उसके राइट में नहीं है, और ये इमीडिएट राइट नहीं बोला है। और जो मैथ्स में फेल हुआ है वो लायर है। थर्ड स्टेटमेंट है कि जो मैथ्स में फेल हुआ है वो लायर है। अब देखो यार बच्चों, दिक्कत पता है क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है यार, मैं क्या करूं यार, समझ नहीं आ रहा। क्यों समझ नहीं आ रहा? क्योंकि इनसे कोई अरेंजमेंट नहीं दिख रहा मुझे बनता हुआ। तो एक काम करता हूं, मैं एक बार जे को ये मान लेता हूं। अब जे के हम्म। लेफ्ट में साइंस वाला था, तो साइंस वाला फिर हाँ। पक्का यही होगा, हम्म। है ना? जे को मैं फर्स्ट पोजीशन में मान सकता हूं क्या? नो सर। नहीं। क्योंकि उसके लेफ्ट में साइंस वाला कहाँ आएगा फिर? जे को सेकंड पे मानूंगा तो साइंस वाला यहीं आएगा पक्का, हाँ, और जे को थर्ड पे मान लेंगे एक और जे को बार। थर्ड पे मानेंगे तो साइंस वाला ये भी हो सकता है, और एक और बीच में। बीच में भी आ सकता ये वाला भी, हाँ बीच वाला भी हो सकता है। समझ गए बच्चों? तो अब मैं हाँ। श्योर नहीं हो रहा, तो मैंने तीन केस बना लिए, पर ट्रुथ टेलर मुझे पता है कौन है बीच वाला, और मैंने फर्स्ट कंडीशन को तीनों में यूज कर लिया है। समझ में आया या नहीं आया? हम्म। अब सेकंड कंडीशन पे आओ। डी इंग्लिश वाले के लेफ्ट में, राइट में नहीं है। अच्छा यदि मैं डी को यहां रख देता हूं तो राइट ही होगा, पक्की बात है। हाँ। कोई केस बचा सकता है इसको राइट होने से? नो सर। नो अरे सर। बचा सकता है ना, यदि खुद ही इंग्लिश हो जाए तो। हाँ, ये खुद इंग्लिश हो जाए तो हो जाएगा। भाई समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। अब इसमें क्या रखता हूँ, एक तो मैं डी को यहां मान लेता हूँ कि डी यहाँ है, तो जी यहाँ हो जाएगा, तो ये कंडीशन सही हो गई। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता था बच्चों कि ये ट्रुथ टेलर है, ये जे है, और डी यहाँ है, और और वो मुझे खुद पता है इंग्लिश कि है। डी जो है ना वो इंग्लिश वाले के राइट में नहीं है। अरे खुद तो इंग्लिश हो सकता है। हाँ। समझ रहे हो? यस सर। चलो बढ़िया। तो इसमें इंग्लिश आ गई, तो ये मैथ्स आ गया, और ये केस जल्दी से एलिमिनेट हुआ क्योंकि मैथ्स वाला तो लायर था। हाँ। तो ये तो ट्रुथ टेलर आ रहा है, ये एलिमिनेटेड। समझ में आया बच्चों? ये बहुत जल्दी होगा एलिमिनेट, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
यस सर। जे, अब इसमें आता हूं, जे इंग्लिश वाले के राइट में नहीं है यार, इस केस में डी डी डी। डी, डी है ना इंग्लिश वाले के राइट में नहीं है। हम्म। यदि मैं डी को यहाँ बिठा दूं फर्स्ट पोजीशन पे तो चलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ डी को सेकंड में बिठाऊं तो चलेगा, क्योंकि साइंस है ना इधर तो उसके राइट में तो हो सकता है डी। तो मैं ओ जगह सॉरी। बना लेता हूँ, है ना। और 1 2 3, ठीक है। अच्छा इस केस की बात करो, इसमें सेकंड वाले में तो ऑप्शन आ रहा है अभी तक। थर्ड केस की बात करो, थर्ड में डी कहाँ बैठेगा, जल्दी बोलो। थर्ड में डी फर्स्ट पे आ सकता है क्या? हाँ आ सर, सकता है। आ सकता है। थर्ड में डी, सेकंड पोजीशन पे भी आ सकता है। हाँ। अच्छा एक और बात समझते हैं यहाँ पे, जैसे जो ट्रुथ टेलर वाला था ना, वो मैथ्स वाला तो नहीं हो सकता ना, मैथ्स वाला तो ये था। तो यहाँ पर मैं ये भी लिख देता हूँ कि मैथ्स वाला यही है, और एक सब्जेक्ट क्या था बच्चों, इंग्लिश। इंग्लिश। इंग्लिश वाला यही है, तो मैथ्स वाला यही है और इंग्लिश वाला यही है, ये तो पक्का पता है मुझे। ठीक है, चलो। अब यार इसमें भी केसेस बन रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं दूसरे किसी क्वेश्चन स्टेटमेंट पे आ जाता हूँ जो मेरे को थोड़ा एलिमिनेट कराने में हेल्प करे। जल्दी बोलो किस पे आऊं, जल्दी बोलो। तो फर्स्ट वाले फोर्थ पे आ का जाओ। जे इज टू लेफ्ट ऑफ जी, हाँ है यार। अब इसमें नहीं है क्योंकि ये तो राइट ही होगा, इसमें नहीं है क्योंकि राइट ही होगा। अब कुछ समझ नहीं आ रहा है ये सच है या गलत है। मैथ्स वाला लायर है तो ये लायर हो गया, ये तो अपना वैसे ही हो गया, ये लायर हो गया इस केस में। अब सर एक बार मैथ्स लायर उठा के देख लेते हैं थर्ड वाले को। बिल्कुल देखो, अब ये बोल रहा है द लायर इज टू इमीडिएट राइट ऑफ ट्रुथ टेलर। यार ये बात तो सही हो रही है। किस किस डायग्राम में सही हो रही है ये, फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट और डायग्राम में सही हो सेकंड रही है में। ना। इसका मतलब ये वाला ट्रू स्टेटमेंट चल रहा है अभी फर्स्ट और सेकंड में, और ये ट्रू है, थर्ड वाला ट्रू है। तो थर्ड वाला तो ट्रू हो ही नहीं सकता था, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में मेरे थर्ड वाला तो क्या आ रहा है, लायर। तो क्या चक्कर है ये चक्कर है कि ये दोनों केस खत्म हो गए, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। समझ में आ गया, ये दोनों केस खत्म हो चुके हैं मेरे। बढ़िया, जो मेरी टेंशन चल रही थी कि यार बहुत केसेस हो रहे हैं, वो सब खत्म हो गया। अब देखो मैं क्या करूंगा, एक ही केस बचा है। अब एक ही केस है ना, तो उसमें तो मैं अपने आराम से जो कंडीशन है वो यूज कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ बताता हूँ। ये जे है, ये ट्रुथ टेलर है, ये साइंस है। आपको जो है डी को, डी की दिक्कत है केवल, डी क्या बोल रहा है कि मैं इंग्लिश वाले के राइट में नहीं होऊंगा। अरे मत होने दो यार, ये लो, इंग्लिश वाला फर्स्ट तो नहीं हो सकता। हो हाँ। सकता है क्या फर्स्ट, क्योंकि नहीं, फर्स्ट हो गया ये हो सकता है ना, तो फिर इंग्लिश डी डी को बैठ वहीं बिठाना जाएगा। पड़ेगा। हाँ। हाँ तो मान लो, मान लो। हाँ, और या फिर इंग्लिश जे वाला ही तो इंग्लिश हो सर वो जाएगा। फर्स्ट केस एलिमिनेट हो गया क्योंकि जे मैथ्स और लायर। बेटा वो, हाँ अभी करते हैं, वो करते हैं। हाँ। ये डी हो गया, है कि नहीं, और इंग्लिश वाला ये मानो तो ये डी हो गया। इन तीन के अलावा कोई केस है क्या, नहीं है। नहीं। जी बीच में आएगा, जी इधर आएगा, जी इधर आएगा, बढ़िया चल रहा है एकदम। हम्म। अब यदि ये पता चल गया तो ये मैथ्स पता चल गया, ये लो मैथ्स, ये लो मैथ्स, और ये लो मैथ्स। और मैथ्स पता चल गया तो ये पता चल गया कि मैथ्स वाला तो लायर था, ये लो लायर, ये लो लायर, ये लो लायर। और यदि लायर भी पता चल गया तो ऑल्टरनेटर पता चल गया, ऑल्टरनेटर, ऑल्टरनेटर और ऑल्टरनेटर। यस सर। अब खत्म हो गया क्वेश्चन। कैसे हो गया, फर्स्ट वाला जे इज टू लेफ्ट ऑफ जी, ये ऑल्टरनेटर है। जे इज टू लेफ्ट ऑफ जी है क्या, सर पहले लायर ही देख लेते हैं ना। लायर देख लो, लायर इजी रहेगा। लायर हाँ कौन आ रहा है लायर अपना, इजी रहेगा। थर्ड, इसमें थर्ड है लेकिन थर्ड हो ही नहीं सकता, अभी अपन ने क्रॉस किया थर्ड क्या था। बोल रहा है, लायर इज टू इमीडिएट राइट ऑफ ट्रुथ टेलर। और यदि मैं थर्ड वाले को मान रहा हूं तो ये ये बात तो सही केस बोल रहा है वो। कैंसिल हो गया। हाँ। इसका मतलब ये केस भी कैंसिल हो गया। हाँ इसका अभी हो मतलब लायर सकता है। तो फर्स्ट वाला ही है, समझ गए। और फर्स्ट वाला यस सर। लायर है तो फिर फोर्थ वाला भी लायर है, तो फिर सेवेंथ वाला भी। अब जल्दी से बिठा लायर दो, है। हाँ। इज टू लेफ्ट ऑफ जी, दोनों में ही राइट आ रहा है, तो ये सही बात चल रही है। सेकंड अपन देख ही चुके हैं। जी जी फेल्ड इन फेल्ड इंग्लिश। इन इंग्लिश, जी फेल्ड इन इंग्लिश में नहीं। दोनों में इंग्लिश नहीं आ रहा, लायर है, सही चल रहा है। जी इज टू राइट ऑफ डी, जी इज टू राइट ऑफ डी, और यार इसमें राइट ही होगा, लास्ट वाला हट ये जाएगा। भी गलत है। अब सही चल रहा है, समझ में आ रहा है बच्चों। अब मेरा लायर के भी बैठ गए, मेरे ट्रू टेलर भी बैठ गए थे। ट्रू टेलर कौन कौन से थे, ये और ये।
अब जो लास्ट बचा है ना मेरा ऑल्टरनेटर बचा है जो कि 369 आना चाहिए। यदि ये ऑल्टरनेटर बैठ गया तो मेरा सेट खत्म है। 3 लायर इज टू इमीडिएट राइट ऑफ ट्रुथ टेलर। गलत यार, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब 6 वाला क्या होना चाहिए? True. 6 क्या है? जी साइंस में फेल नहीं हुआ। और ये तो सही बात है। और इसका मतलब 9th वाला क्या होना चाहिए? फॉल्स। ये बोल रहा है कि जो बीच में बैठा है वो लायर है। हाँ लायर का है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। हाँ श्योर। समझ में आया? Yes, sir. तो ये मतलब डिफिकल्ट कैटेगरी तो नहीं होते। कई बार ये सेट जल्दी बन जाते हैं, कई बार थोड़ा टाइम ले जाता है, पर ये वाले सेट डिफिकल्ट कैटेगरी में नहीं आएंगे। ठीक है।